जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम अनिरुद्ध आचार्य की सुनेंगे कि भगवान राम ने कितनी बार अवतार लिया है। एक दिन राम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनकी अंगूठी गिर गई। गिरते ही वह भूमि के एक छेद में चली गई। हनुमान ने यह देखा तो उन्होंने लघु रूप धरा और उस छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। हनुमान तो ऐसे हैं कि वे किसी भी छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। छेद में चले गए, लेकिन उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वे पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की कई स्त्रियां कोलाहल करने लगी, अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बंदर गिरा है। उन्होंने हनुमान को पकड़ा और एक थाली में सजा दिया। पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान जी को बंदर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया। थाली पर बैठे हनुमान पशोपेश में थे कि अब क्या करें। उधर राम जी हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए। उन्होंने राम से कहा, हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात सुने या उसमें बाधा डाले। क्या आपको यह स्वीकार है? प्रभु श्री राम ने कहा, स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाएं। अगर हमारी वार्ता के समय कोई यहाँ आएगा तो उसका शिरोच्छेद कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल यह था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल कौन होगा जो किसी को भीतर न आने दे। हनुमान जी तो अंगूठी लेने गए थे। ऐसे में राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी भीतर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर राम ने द्वारपाल बना दिया। लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे। तभी महर्षि विश्वामित्र वहाँ आए और कहने लगे कि मुझे राम से शीघ्र मिलना है, बताओ वे कहाँ हैं। लक्ष्मण ने कहा, आदरणीय ऋषिवर, अभी अंदर न जाएं, वे कुछ और लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो राम मुझसे छुपाएं। विश्वामित्र ने पुनः कहा, मुझे अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण ने कहा, आपको अंदर जाने देने से पहले मुझे उनकी अनुमति लेनी होगी। विश्वामित्र ने कहा, तो जाओ और पूछो। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक कि राम बाहर नहीं आते। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर तुम अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो तो मैं अपने अभिशाप से अभी पूरी अयोध्या को भस्मीभूत कर दूंगा। लक्ष्मण के समक्ष धर्म संकट उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर अभी अंदर जाता हूँ तो मैं मरूंगा, और अगर नहीं जाता हूँ तो यह ऋषि अपने कोप से पूरे राज्य को भस्म कर डालेंगे। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि ऐसे में बेहतर है कि मैं अकेला ही मरूं। इसलिए वे अंदर चले गए। राम ने पूछा, क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा, महर्षि विश्वामित्र आए हैं। राम ने कहा, अंदर भेज दो। विश्वामित्र अंदर गए। एकांत वार्ता तब तक समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा और वशिष्ठ राम से मिलकर यह कहने आए थे कि मृत्यु लोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर यह शरीर छोड़ दें और पुनः ईश्वर रूप धारण करें। ब्रह्मा और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था। लेकिन लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राताश्री, आपको मेरा शिरोच्छेद कर देना चाहिए। राम ने कहा, क्यों? अब हमें कोई और बात नहीं करनी थी तो मैं तुम्हारा शिरोच्छेद क्यों करूं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ नहीं सकते कि मैं आपका भाई हूँ।
यह राम के नाम पर एक कलंक होगा। मुझे दंड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, जिन पर विष्णु शयन करते हैं। उनका भी समय पूरा हो चुका था। वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसके प्रवाह में विलुप्त हो गए। जब लक्ष्मण ने अपना शरीर त्याग दिया तो राम ने अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश के राज्याभिषेक की व्यवस्था की। इसके बाद राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस दौरान हनुमान पाताल लोक में थे। उन्हें अंततः भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार राम का नाम दोहरा रहे थे, राम राम राम। भूतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान। भूतराज ने पूछा, हनुमान यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, श्री राम की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी, मैं उसे निकालने आया हूँ। भूतों के राजा हंसने लगे और फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों से भरी एक थाली दिखाई। थाली दिखाते हुए कहा, तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो। मैं नहीं जानता कि कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान ने सभी अंगूठियों को गौर से देखा और सिर को डुलाते हुए बोले, मैं भी नहीं जानता कि इनमें से कौन सी राम की अंगूठी है। सारी अंगूठियाँ एक जैसी दिखाई दे रही हैं। भूतों के राजा ने कहा कि इस थाली में जितनी भी अंगूठियाँ हैं सभी राम की ही हैं, लेकिन तुम्हारे राम की इनमें से कौन सी है यह तो तुम्हें ही जानना होगा। इस थाली में जितनी अंगूठियाँ हैं उतने ही राम अब तक हो गए हैं। और सुनो हनुमान, जब तुम धरती पर लौटोगे तो राम नहीं मिलेंगे। राम का यह अवतार अपनी अवधि पूरी कर चुका है। जब भी राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है, उनकी अंगूठी गिर जाती है। मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। अब तुम जा सकते हो। हनुमान आश्चर्यचकित होकर वापस लौट गए। यह पौराणिक कथा है, हालांकि इसका उल्लेख रामायण आदि ग्रंथों में विस्तार से नहीं मिलता। हो सकता है कि यह किंवदंतियाँ के आधार पर जनमानस में प्रचलित हो गई हों। यह भी हो सकता है कि इस कथा में सच्चाई कम ही हो। जय जय श्री राधे। इसी प्रकार की अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। और आगे भी शेयर करिए। जय जय श्री राधे।